रायपुर से बड़ी खबर और इसी खबर से जुड़ी हुई खबर है। राम और शंकराचार्य से राहुल गांधी की यात्रा की तुलना हुई है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने तुलना की है। कहा, राहुल जैसी यात्रा हम शास्त्रों में उल्लेखित पाते हैं। भगवान राम अयोध्या से लंका तक उन्होंने यात्रा किया था। शंकराचार्य केरल से बद्रीनाथ तक यात्रा कर चुके हैं और दोनों यात्राओं के जैसे ही राहुल गांधी की भी यात्रा है। राहुल गांधी की यात्रा को देश हमेशा याद रखेगा, ये बयान आया है कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का। केरल से लेकर कन्याकुमारी तक 4,500 किलोमीटर की यात्रा की। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी यात्रा हम लोग केवल शास्त्रों में ही उल्लेखित पाते हैं। कांग्रेस जनों के लिए तो ऐतिहासिक है ही है, देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा रही राहुल जी की। चलो, तो इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और साथ ही कांग्रेस से इस वक्त सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे, क्योंकि बयान कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का आया है। इसके पहले सलमान खुर्शीद ने भी राम की तुलना राहुल गांधी की तुलना राम से की थी। इस बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस दल का राम और सनातन संस्कृति में विश्वास ही नहीं है, वो वेद और भगवान राम की जब बात करते हैं तो हास्यास्पद भी लगता है और आश्चर्य भी होता है, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है जो राम के अस्तित्व इसने कोर्ट में हलफनामा देके नकार दिया था। सनातन संस्कृति को जब भी एक उसकी आवश्यकता रही कि सरकार और ये दल जब सरकार में रही थी तो वो उसके साथ हो या उसको प्रमोट करे, तो हमेशा सनातन संस्कृति हिंदू धर्म के साथ दोनों दर्जे का व्यवहार किया गया। तो इसलिए जब ये वेद और भगवान राम की बात करते हैं तो आश्चर्य होता है। रही बात यात्रा की, जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम से है, मुझे लगता है कि जो कन्हैया कुमार जेएनयू के कैंपस में खड़े होकर भारत को तोड़ने का नारा लगा रहे थे, वो अब कांग्रेस में है। जिनके पूर्वजों ने कश्मीर में 370 धारा लगाकर उसको पृथक किया, वो अब भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। तो भारत जोड़ो की भावना स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। इसको जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार की यात्रा की आवश्यकता नहीं है। ये कांग्रेस के उत्थान के लिए यात्रा निकाली जा रही है, तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से असफल होने वाली है। चलिए, सुरेंद्र शर्मा जी, आप सुन रहे थे, दो बिंदुओं पर इन्होंने अपनी बात रखी है। पहली तो यह कि आप हमेशा कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती रही है। दूसरी बात यह कि भारत जोड़ो यात्रा, कौन सी भारत जोड़ो यात्रा है? इससे पहले तो आपकी ही पार्टी की जब सरकारों में कश्मीर में भी धारा 370 लागू हुआ था, तमाम विषयों पर उन्होंने बात रखी है। सुरेंद्र जी, देखिए, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब इस संबंध में अपनी टीका टिप्पणी करती है तो उनको ये स्मरण नहीं होता है कि देश के आजादी के पहले ये देश जो है 562 रियासतों बटा हुआ, 562 हम कांग्रेस पार्टी की, बाद में गोवा और जी। सुरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, नेटवर्क में आप शायद नहीं है। हेलो, हाँ सुरेंद्र जी, हमारी आवाज जी बात रखिए अपनी। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत जो है एक आजादी के पहले 562 रियासतों में बटा हुआ था। उसको एक करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। बाद में सिक्किम और गोवा को भारत में मिलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और वैसे भी अगर देखा जाए तो भारत माता का तात्पर्य क्या है? भारत माता का तात्पर्य भारत में बसने वाले लोग हैं। भारत में बसने वाले लोग हैं, चाहे किसी संप्रदाय के हो, किसी जाति के हो, किसी भाषा के बोलने वाले हो, उनको एक करने का प्रयास ही भारत जोड़ने का प्रयास है। और जहां तक राम के अस्तित्व के संबंध में है, जब हमारे वकील ने राम सेतु के संबंध में हलफनामा दिया, जिसको ये कलप के बोलते हैं कि इन्होंने नकार दिया, अभी राज्यसभा में इनके मंत्री ने क्या बयान दिया? इन्होंने क्यों कहा कि राम सेतु के संबंध में वैज्ञानिक पुष्टि नहीं करते, इस बात की क्या गई? तो दरअसल में भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का ठेका नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। जहां तक यात्रा का संदर्भ है, इस संदर्भ में माननीय रविंद्र चौबे जी ने कहा है कि श्री राम से तुलना नहीं की है राहुल गांधी की,
या शंकराचार्य जी से तुलना नहीं की है। यात्रा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि एक यात्रा श्री राम ने निकाली जिसमें तमाम वनवासियों के अंदर में इतनी शक्ति भर दी, इतना संपन्न बना दिया उनको कि वो रावण जैसे शक्तिशाली से लड़ने को तैयार हो गए। शंकराचार्य जी ने चार पीठ की स्थापना करके सनातन धर्म को, हिंदुत्व धर्म को, वैदिक धर्म को फिर से प्रतिस्थापित किया। राहुल गांधी जी, चलिए सुरेंद्र जी आपको रोकूंगा, अनुराग जी आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, सुरेंद्र शर्मा जी तो बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो मूल भावना है उसको उन्होंने प्रकट कर दिया। जैसा राहुल गांधी जी विदेश में जाके बयान दे रहे थे कि ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स है भारत, तो ये भारत ग्रुप ऑफ स्टेट्स नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी यही तो मानती है। ये तो हिंदू कुश पर्वत के नीचे एक अखंड भारत का स्वरूप था जहाँ आर्यवृत्ति रहा करते थे, और ये देश एक दूसरे से सनातन रूप से जुड़ा हुआ है। यही तो मौलिक अंतर है कांग्रेस के विचार और भाजपा की विचारधारा में। तो ये जोड़ने निकले हैं। हम तो मानते हैं कि ये पुरातन समय से ही हमारी संस्कृति, हमारा रीति रिवाज, हमारा वैचारिक अधिष्ठान, 5000 साल पुरानी संस्कृति, यही तो हमारी विशेषता है। यही मौलिक अंतर है। और इसीलिए मैं वेद पुराण की जब बात करते हैं कांग्रेस के लोग तो मुझे आश्चर्य होता है। ठीक है। और भारत जोड़ो नाम दिए, दिग्विजय सिंह अभी जाके कश्मीर के अंदर भाषण दे रहे हैं। चलिए अनुराग जी, ठीक, स्ट्राइक कैसे हो गया? ठीक है अनुराग जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चूंकि सियासत खत्म हो चुकी है, यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन सियासत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। हम देख रहे हैं कि जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ उसके बाद प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई है पक्ष और विपक्ष में।